डियर स्टूडेंट, मैं भीम यादव आप सभी को इस YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं और आप लोग के बीच हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का थ्योरी और क्वेश्चन हम करा रहे हैं। थ्योरी के रूप में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 प्रोवाइड कर दिए हैं और साथ ही क्वेश्चन के रूप में लेक्चर 3 प्रोवाइड कर चुके हैं और आज आप लोग का लेक्चर 4 जाएगा जो क्वेश्चन ही रहेगा। इसके बाद हम सेट देखेंगे। तो जितना तक अभी हम क्वेश्चन को देखे हैं, जो भी एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, उसको भी आप लोगों के हम सामने वहाँ प्रस्तुत किए थे और आगे भी आप लोगों का जो भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा वह आपके उसके क्वेश्चन के नीचे जरूर रहेगा। तो आइए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए प्रश्न पूछा 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × .2 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो हमने आप लोग को बताया था कि जब भी आप लोग का इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, तो सबसे पहले करना क्या है कि लास्ट वाले डाटा में शुरू वाले डाटा से भाग करेंगे। तो लास्ट वाला डाटा कितना है 200/2 कितना हो जाएगा 100। यह आपका नंबर ऑफ जीरो नहीं निकला, लेकिन यहां से नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे कैसे। पहले हम लिखेंगे 100/5 प्लस 100/5 प्लस 100/5 अब रहा सवाल, यह आप कितना बार तक लिख सकते हैं, लेकिन रहा सवाल कि अंश और हर दो ही डाटा है। तो अंश को देखेंगे, अगर न्यूनतम मान तक जा रहा है तो उस डाटा को यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। लेकिन अगर कम पड़ जा रहा है तो वह डाटा कंसीडर के रूप में नहीं होगा। तो यह डाटा कंसीडर के रूप में तो होगा नहीं। चलिए यही डाटा आप लोग को कंसीडर के रूप में होगा। किसी कंसीडर 20 मतलब कट जाएगा, 25 का 100, यानी आप लोग का हो जाएगा 24। यह हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न बोला व्यंजक 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × .99 × 128 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए प्रश्न आपका पूछा जो इस प्रकार है 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × .99 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए प्रश्न आप लोग को हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कि आपका डाटा 1 से लेकर 99 तक, अगर इसमें आप लोग का डाटा कहीं भी सम वाला पार्ट यानी 2 कहीं नहीं दिखाई देगा, हमेशा विषम दिखाई देगा। यानी आप यहाँ से चाहेंगे तो 5 को कंसीडर कर सकते हैं, यानी काउंटिंग कर सकते हैं, और यहाँ से 2 को काउंटिंग कर सकते हैं, यानी 2 का फॉर्मेट है वह। अब रहा सवाल दोनों डाटा में कौन सबसे ज्यादा होगा और कौन कम होगा, यही आप लोग को देखना है। यहाँ 5 से हम डाटा चर्चा करेंगे 95 तक। तो आप लोग का डाटा, इसके पहले हम इस डाटा को देख लेते हैं। तो यह 128 2 की पावर 7, यानी 2 की पावर 7 को हम 128 के रूप में लिखते हैं। अगर इस डाटा से ज़्यादा आ गया 5 की पावर, यानी 5 की पावर 19 आ गया, 20 आ गया, तो वह डाटा तो नहीं लेंगे, इस डाटा को लेंगे। तो दरअसल बात यह है कि इस डाटा से ज़्यादा इस डाटा में आ जाएगा, 5 की कंसीडर करेंगे तो कैसे। यहाँ 5 लिए 1 होगा, 10 पर जाएंगे 1 होगा, इसी तरह 95 तक जाएंगे तो आपका डाटा 19 को होगा, ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन क्या करना है आप लोग को, 19-20 से कोई मतलब नहीं है। इतना माइंड में ठीक काउंट हो गया कि इससे ज़्यादा होगा। अगर कहीं डाउट हो तो आप यहाँ से काउंट कर लें। तो आप लोग का ओवरऑल बात यह हुआ कि हम काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इतना समझदार हैं कि डाटा सबसे कम किस में आ रहा है 2 के पावर 7 वाला डाटा में। तो यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा
7, क्योंकि सबसे कम वाला पार्ट वही है, 5 वाला डाटा अधिक आ रहा है। तो आप लोग ट्रिक बताए थे ना कि नंबर ऑफ जीरोज बराबर होता है लोअर पावर। तो लोअर पावर कौन होगा, या 2 की पावर 7 वाला 7 वाला होगा, इसलिए यह डाटा आंसर के रूप में हम लोग काउंट करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखते हैं। 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 गुने डॉट 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 गुने 50 के पावर 50 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। हमने आप लोग को थ्योरी में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी, लेकिन यहाँ भी आप लोग को कंसेप्ट और थ्योरी जरूर बताएंगे। चलिए क्या है डाटा कि क्वेश्चन आप लोग का दिया 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने डॉट 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 गुने 50 की पावर 50 में अंतिम से शून्यों की संख्या पूछा। हम यहाँ करेंगे कि लास्ट वाले डाटा बेस को काउंट करेंगे। बेस को काउंट करेंगे मतलब 50 है, 100 होगा, 120 होगा, कुछ भी हो। देखेंगे कि 5 का टेबल पढ़ रहे हैं तो कितना तक कट जा रहा है, कितना तक विभाजित हो रहा है। तो 50 तक तो ऑब्वियसली बात क्या है, कट जाएगा आराम से। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट कितना तक हो जाएगा, 50 तक में। अब रहा सवाल कि इसके आगे जब 5 का टेबल पढ़ लिए तो 25 का पढ़ेंगे, जितना तक विभाजित हो जाए। तो 25 का पढ़ेंगे तो क्या होगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50। क्लियर। अब रहा सवाल कि यहाँ आपका डाटा में 5 कॉमन हो जा रहा है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 10 तक प्लस कितना हो जाएगा 75। अब रहा सवाल इसका, हम आप लोग को ट्रिक बता दिए हैं कि n × n + 1/2। तो n का मान क्या होगा 10, तो 10 गुने 11/2, या आपका 5 है तो गुना 5 हो जाएगा, अब प्लस 75 कट जाएगा, 5 मतलब 11 × 5 = 55, सॉरी गुना है यहाँ पर, प्लस 75, 50 25 हाथ में 2, 50 25 2 27 प्लस 75। इसको हम काउंट करेंगे तो 350 हो जाएगा। यही आप लोग का नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा, यानी आंसर के रूप में आपका क्या होगा 350। क्वेश्चन नंबर 15, व्यंजक 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 गुने डॉट डॉट गुने 100 के पावर 100 के अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए प्रश्न आपका पूछा 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 गुने डॉट डॉट गुने 100 के पावर 100। देखिए जब भी आप लोग का प्रश्न है ऐसा पूछे तो लास्ट वाले को देखेंगे और साथ ही साथ टेबल पढ़ेंगे 5 का। तो 5 का टेबल पढ़िए, 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट कितना तक हो जाएगा 100 तक। फिर प्लस 25 का पढ़ेंगे तो 25, 50, 75, 100 तक। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, 5 कॉमन हो जाएगा तो 1, 2, 3 डॉट कितना तक हो जाएगा 20 तक हो जाएगा। प्लस इसको जोड़ लीजिए, 75 और 75 150 150 और 100 250। चलिए यहाँ तक क्लियर। इसको हम जानते हैं सूत्र से कि n × n + 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याओं का योग। तो आपका डाटा n का मतलब क्या होगा 20 हो जाएगा। तो 20 गुने 21/2 गुने 5 भी लिख सकते हैं प्लस 250। चलिए काट दीजिए, 10 हो जाएगा, या इसको गुना कर लीजिए 21 × 5 = 105। तो 105 में 10 से गुना होगा तो कितना है 10 से 50 हो जाएगा प्लस 250। इसको दोनों को आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1300, यानी 1300 आपका नंबर ऑफ जीरो जो है कितना 1300। यही आप लोग का आंसर के रूप में दर्शाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन दिया है 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डॉट 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 गुने 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें।
क्वेश्चन दिया है 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डॉट डॉट गुने 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। यह डाटा जो पूछा इसके पहले वाले क्वेश्चन से उसके पहले वाले क्वेश्चन से यह थोड़ा अलग है प्रश्न, लेकिन बनाएंगे कैसे इसको, देखिए आसानी से कैसे बनाएंगे। हम डाटा को यहाँ नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, जो डाटा आपका लास्ट है उसको लिख लेंगे और शुरू वाले डाटा से भाग करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, तो यह आपका नंबर ऑफ जीरो आएगा। क्लियर। अब इस 10 को फिर नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, कैसे 10/5 के पावर 1 प्लस 10/5 के पावर 2, तो यह तो कंसिडर करने योग है ये नहीं है। चलिए ये आप कंसिडर होगा तो 5 10 नहीं 2 हो जाएगा। आया कितना था 10, यानी टोटल आपका हो जाएगा 12, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना जाएगा 12। यही आप लोग का आंसर के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न है 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डॉट डॉट गुने 1000 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। दिया है प्रश्न 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डॉट 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 गुने 1000 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, पहले लास्ट में फर्स्ट से भाग कर देंगे। क्लियर। तो यह आएगा 100। ये भी आप लोग का नंबर ऑफ जीरो निकल गया, जिसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखें, सेम वही प्रश्न है। अब 100 को हम क्या करेंगे, बारी बारी से 5 के पावर 1 से, फिर 100 5 के पावर 2 से, फिर 100/5 के पावर 3 से भाग करेंगे। तो यह तो कंसिडर करने योग है ये नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। यह 20 मरतब कट जाएगा, यह 4 मरतब कट जाएगा। और यहाँ टोटल आप कितना देखिए 100 इंक्लूड कर लीजिए सभी को, यानी हो जाएगा 124। यानी आपका नंबर ऑफ जीरोस 124 होगा। यही आप लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। दिया है प्रश्न 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने डॉट 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 गुने 1000 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए प्रश्न है 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने डॉट 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 गुने 1000 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देखिए पहले क्या करेंगे हम डाटा को कि 1000 जो डाटा है लास्ट वाला, उसमें आप लोग को फर्स्ट से यानी 2 से भाग कर देना है। कितना आ जाएगा 500 आएगा। क्लियर। अब रहा सवाल कि 500 में डाटा जो आपका कुछ भी मान आ गया, समझ मतलब कि आपका तो 500 ही आ गया, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम बारी बारी से 5 के पावर 1 से 5 के पावर 2 से इसी तरह हम डाटा को बढ़ाते हैं। चलिए देख लीजिए 500/5 के पावर 1 प्लस 500/5 के पावर 2 500/5 के पावर 3 प्लस 500/5 के पावर 4। इसी तरह आप लोग का जो भी प्रश्न होगा इस टाइप से ऐसा ही बनता है। चलिए यह कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस यह 25 दूना 50 यानी 20 हो जाएगा। यह आपका 4 मरतबे कट जाएगा, यानी 4 मरतबे आप देख लीजिए 125 100 का 500। क्लियर। यह तो ज़्यादा आपका हो जा रहा है, इसलिए आपको कंसिडर करने योग्य नहीं है। यह टोटल आप लोग को जोड़ेंगे तो कितना होगा 124, यानी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 124। यही आप लोग का आंसर के रूप में माना जाएगा। चलिए हम अभी तक टाइप 1 क्वेश्चन को सीख रहे थे और जान रहे थे। आगे आइए टाइप 2 को हम आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन को बारी बारी से आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। टाइप आपका 2 है। चलिए दिया है फैक्टोरियल 127 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल 127 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। जब अगर डाटा कुछ नहीं दिया जाए तो हमेशा 5 से ही हम विभाजित करेंगे, एक के क्रमवार तरीके से।
जैसे 127 आपको यहाँ पार्ट को लेना है और 5 के पावर 1 से भाग करेंगे, फिर 127 बटा 5 के पावर 2, फिर 127 बटा 5 के पावर 3। आगे जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उस मान को कंसिडर करने योग्य नहीं रहेगा। यहाँ से कंसिडर कीजिए क्या होगा, 5 दूनी 10, 50 25, 25 बचे 125 और 125 से कम 125। अब सभी को आपस में हम काउंट करेंगे तो कितना होगा 31, यानी नंबर ऑफ जीरोस 31 हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जो एक अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी हमने सिखाया आसानी से कंसेप्ट ट्रिक के साथ सिखाया। और अगर कहीं भी डाउट हो रहा है कोई भी डाटा में, तो दिए गए नंबर पर कॉल एंड व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फैक्टोरियल 99 की पावर n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। n का अधिकतम मान क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए जब भी अधिकतम मान ज्ञात करना होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे 99 को फैक्टर कर देंगे। तो 99 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 9 गुने 11। अब यहाँ देखेंगे कि ये भी फैक्टर हो जाएगा 3 गुने 3 में। लेकिन इसमें अब देखेंगे कि अधिकतम डाटा कौन सा है, 3 है या 11 है। तो 11 है, तो 11 को हम सिलेक्ट करेंगे किस रूप में, डाटा को जैसे दिया है 999 बाटा 11 की पावर 1। क्यों, क्योंकि वहाँ हम 5 की पावर 1 देते थे, यहाँ 11 की पावर 1 होगा, क्योंकि अधिकतम डाटा पूछा। इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे 999 बटा 11 की पावर 2, फिर चला जाएगा 999 बटा 11 की पावर 3। अब 11 की पावर 3 मतलब 13 से 31, इससे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए यह कंसिडर करने योग्य नहीं होगा। चलिए इसको काटते हैं। 1199 यानी 90 मरतबे इसका भागफल आएगा, यानी 90 कितना आएगा इसका भागफल, प्लस इसको देखेंगे हम कितना होगा, आपका 1 से 21 हो जाएगा डाटा। तो 1 से 21 में हम 8 से गुना करते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, हाथ में 1, 8 एकम 8 1 9, यानी आपका 8 मरतबे डाटा विभाजित कर पाएगा 999 की पहली तक। और जो बचा हुआ सेसिबल को काउंट नहीं करते, पता तो ये है आप लोग का। तो यह दोनों को जोड़ करेंगे तो आप लोग का डाटा हो जाएगा 98, यानी यही आप लोग का जो क्या पूछा अधिकतम आंसर के रूप में यही डाटा आप लोग का होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टोरियल 287 30 की पावर n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। फैक्टोरियल 287 30 की पावर n से विभाजित है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात इसको हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो क्या होगा 5 गुने 6 में होगा। तो भी तो टूट सकता है 2 गुने 3 में। तो आपका 12 कौन सा है, 5 वाला डाटा है, तो 5 वाला डाटा को ही हम लोग डाटा के रूप में यानी डाटा लिखेंगे। तो 287 बटा 5 की पावर 1 प्लस 287 बटा 5 की पावर 2 प्लस 287 बटा 5 की पावर 3। इससे आगे जाएंगे तो क्रॉस कर जाएगा, लिमिट क्रॉस करेगा, तो कंसिडर के रूप में तो काउंट करेंगे नहीं। चलिए इसको काउंट कीजिए, 50 25 5 7 35, 25 25 से कम 25, और यहाँ बचेगा कितना 3, यानी ये भी 25 से कम 25, 125 125 दूना 250, 250 तक काउंट हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इन सभी डाटा को आपस में हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 2 13, 13 और 57 कितना होगा 70, यानी यही आप लोग का आंसर होगा, क्योंकि अधिकतम डाटा क्या होगा 70 होगा। अब रहा सवाल
कि आप लोग के माइंड में अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, अधिकतम का डाटा पूछा तो हम पहले पूरा एकदम पूर्णतः फैक्टर करेंगे, उसमें काउंट करेंगे कि अधिकतम कौन डाटा होगा। यहाँ हम अधिकतम आप लोग को बता दिए, उसी डाटा से हम विभाजित करेंगे एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में 5 के पावर 1 से 5 के पावर 2 से 5 के पावर 3 से इसी तरह हम बढ़ते चले जाएंगे, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फैक्टोरियल 127 20 के पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। अब तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन है आराम से बना सकते हैं। क्या है प्रश्न? फैक्टोरियल 127 20 की पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो इसको फैक्टर करेंगे क्या होगा? 4 गुने 5, यानी अधिकतम क्या डाटा आ गया? 5। 5 को डाटा को हम कंसीडर करेंगे। चलिए 127 बटा 5 की पावर 1, 127 बटा 5 की पावर 2, 127 बटा 5 की पावर 3। आगे जाएंगे तो लिमिट क्रॉस हो जाएगा, यानी कंसीडर करने योग्य नहीं रहेगा। इसको कीजिए 5 10 50 25 25 25 125 और 125 से कम 125। क्लियर? इन डाटा को कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा? 31, यानी आपका अधिकतम वैल्यू n का कितना आएगा? 31। यही आप लोग के आंसर के रूप में हम मानेंगे और दर्शाएंगे भी। चलिए प्रश्न हमने अपने सेगमेंट का क्वेश्चन टोटली क्लियर किया टाइप 1 और टाइप 2 के माध्यम से, और हमने नंबर ऑफ जीरो को थ्योरी भी सीखा, थ्योरी भी हमने देखा। अब रहा सवाल कि बच गया सेट, तो अगले लेक्चर में अगले वीडियो में आप लोगों को सेट के माध्यम से इसके जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम इंक्लूड करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन दोस्तों तक पहुंचे जिनके लिए मैथ सीखना बेहद जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।